दोस्तों, इससे पहले हमने लौकिक साहित्यिक संस्कृत में रामायण के बारे में चर्चा किए थे। अब दूसरा क्या है, रामायण के बाद महाभारत। आज जो है हम लोग महाभारत के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं महाभारत जो सबसे विशाल ग्रंथ है। महाभारत जो सबसे विशाल ग्रंथ है। अब देखते हैं सबसे विशाल ग्रंथ है या सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके बाद क्या है, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। अब देखते हैं दोस्तों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। वेद व्यास कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो क्या है, इनका अन्य नाम है या उपनाम है कृष्ण द्वैपायन। इनका ये उपनाम है कृष्ण द्वैपायन। इनका एक उपनाम है कृष्ण द्वैपायन। अब देखते हैं महाभारत में शांत रस की प्रधानता दी गई है। शांत रस की प्रधानता है। शांत रस की प्रधानता है महाभारत में। अब देखते हैं महाभारत में श्लोक कितने हैं। अब देखते हैं महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक को हम क्या कहते हैं? 1 लाख श्लोक को देखते हैं सहस्त्री संहिता। हम 1 लाख श्लोक को सहस्त्री संहिता कहते हैं। उसके बाद देखते हैं 18 पर्व हैं। इसमें कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और 18 पर्व में 18 अक्षरी है। अब देखते हैं 11 कौरव हैं। क्या है? 11 कौरव हैं। 7 क्या है? पांडव हैं। कुल मिलाकर कितना हो गया? 18। अब देखते हैं 18 पर्व है, यानी ये 18 दिन तक चला था। पर्व माने त्यौहार होता है, तो ये मतलब 18 दिन हुआ। अब देखते हैं इसके बाद इसमें वनवास कितना है? वनवास 12 + 1 कुल 13 वर्ष का वनवास है। 13 वर्ष का वनवास पांडव का हुआ था। पांडव का वनवास हुआ था। अब देखते हैं महाभारत के जो कुछ उपनाम भी हैं। आइए देखते हैं। पहला इनका नाम क्या था? कौन बताएगा? पहला जय संहिता। पहला जय संहिता था। उसके बाद भारत संहिता। उसके बाद महाभारत हुआ। अब देखते हैं जाकर महाभारत हुआ। अब देखते हैं महाभारत। देखते हैं जय संहिता में कुल 8800 श्लोक हैं। ये श्लोक हैं 8800 श्लोक हैं। उसके बाद क्या है? भारत संहिता में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं। तब जाकर महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक हैं। पहले क्या नाम था? जय संहिता। उसके बाद भारत संहिता, तब जाकर महाभारत नाम हुआ। सबसे बड़ा महाभारत हुआ 1 लाख श्लोक को। अब हम देखते हैं इसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्व के नाम देखेंगे। इसमें जो 18 पर्व हैं, 18 पर्व नहीं पढ़ना, जो मुख्य पर्व है उसी को हम बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं पर्वों का महत्वपूर्ण पर्व। कुल देखिए 18 पर्व है, लेकिन 18 पर्व नहीं पढ़ना है। जो मुख्य है वही पर्व पढ़ना है। अब देखते हैं, देखिए कौन कौन सा पर्व मुख्य है वही हम बताएंगे। पहले कौन सा पर्व है? आदि पर्व है। आदि पर्व है। दूसरा कौन सा पर्व है? सभा पर्व है। दूसरा सभा पर्व है। तीसरा कौन ऐसा है? कौन बताएगा? तीसरा कौन सा पर्व है? वन पर्व है।
वन पर्व है। अब देखिए आदि पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया, वन पर्व हो गया। अब देखते हैं आदि पर्व में अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें देखते हैं 7 अंक है, 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है। देखते हैं इसके कौन रचयिता या रचनाकार है, कौन है? इसके कालिदास हैं, इसके जो कालिदास रचनाकार हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या है, सभा पर्व है। सभा पर्व में क्या आता है, कौन बताएगा? देखिए सभा पर्व है दूसरा, हाँ वेरी गुड। दूसरा क्या, शिशुपाल वधम है। शिशुपाल वधम है। अब देखते हैं शिशुपाल वधम है ना, इसमें कितना सर्ग है, कौन बताएगा? 20 सर्ग है, 20 सर्ग हैं। इसके रचनाकार कौन है? देखिए ये जो है महाकाव्य है, महाकाव्य है। इनके जो रचनाकार हैं देखिए श्री माघ हैं। इनको देखिए क्या कहते हैं, कभी घंटा कहते हैं, घंटा काव्य कहते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग घंटा काव्य कहते हैं। अब देखिए वन पर्व है ना, वन पर्व में क्या है, कौन बताएगा? देखिए वन पर्व में 2 आते हैं। पहला कौन सा है, कौन बताएगा? बहुत सही। देखिए पहला क्या है, किरात जूनियम है, किरातार जूनियम है। दूसरा क्या है, नैस धी चरितम है। देखिए पहला किरातार जूनियम है, दूसरा क्या है, नैधीश चरितम है। अब देखते हैं किरातार जूनियम में कुल कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। ये किसकी रचना है? श्री भारवी की है, श्री भारविक है। अब देखिए आता है किरात नैधीश चरितम है। नैधीश चरितम में कुल कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। अब देखते हैं इसके रचनाकार कौन है? श्री हर्ष हैं, ये श्री हर्ष हो गए। अब देखिए ये जो बार बार टेट के पेपर में, पिछली बार टेट के पेपर में यही सीधे पूछ लिया था कि यार नैधीश चरितम के रचनाकार कौन है? श्री हर्ष। अब देखते हैं पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देखिए क्या है, आदि पर्व है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। आप लोग ध्यान से देखिए, आदि पर्व है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। याद करने का तरीका देख लीजिए। सा से सभा पर्व है, शिशुपाल वधम है। वन पर्व में 2 आते हैं, एक किरात जूनियम है, दूसरा क्या है, नैधीश चरितम है। अब देखिए 6वां पर्व क्या है? 6वां पर्व देखिए भीष्म पर्व है। भीष्म 6वां जो है भीष्म पर्व है। अब देखते हैं भीष्म पर्व में क्या है, केवल श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता है। 6वां जो पर्व है श्रीमद् भगवत गीता है। अब देखिए इसमें कैसे पूछता है, श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें कुल कितने अध्याय हैं, किसी को पता है? इसमें देखिए कुल 18 अध्याय हैं। ये भी पूछता है बार बार। अब देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इसका देखिए जो अंतिम पर्व है, अंतिम पर्व
अंतिम पर्व। अंतिम पर्व कौन सा है, किसी को पता है? अंतिम पर्व किसी को पता है? देख लीजिए, अंतिम पर्व स्वर्गारोहण है। ये देखिए आखिरी पर्व है। कभी कभी टेट के पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो श्रीमद् भगवद गीता के कुल 18 अध्याय हैं। अब देखते हैं 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अब हम 18 अध्याय पढ़ेंगे। 18 अध्याय में से जो कुछ अध्याय मेन है दोस्तों, ये देखिए जो 18 अध्याय है, हम लोग 18 अध्याय पढ़ेंगे। तो 18 अध्याय में से जो मुख्य है वही अध्याय हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अध्याय। देखिए दोस्तों, जो अध्याय मेन है वही हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या हो गया, कौन सा पता किसी को? देखिए पहला क्या है, अर्जुन विषाद योग्य है। उसके बाद क्या है, सांख्य योग्य है। उसके बाद सांख्य योग्य है, सांख्य योग्य है। इसके बाद कौन सा है, कर्म योग्य है। इसके बाद ज्ञान है, कर्म योग्य है। इसके बाद क्या है, कौन पता है, किसी को पता है? ज्ञान विज्ञान कर्म योग्य। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद देख लीजिए विभूति आता है, विभूति योग। इसके बाद विश्वरूप दर्शन योग, विश्वरूप दर्शन योग। इसके बाद भक्ति योग आता है, भक्ति योग। उसके बाद कौन सा है, किसी को पता है? इसके बाद देखिए पुरुषोत्तम योग है, पुरुषोत्तम योग है। इसके बाद मोक्ष है, इसके बाद मोक्ष है। अब देखिए जो 18 अध्याय है उसके महत्वपूर्ण अध्याय देखिए। ये देखिए पहला अध्याय है, दूसरा है, तीसरा है, उसके बाद चौथा है, 7वां है, उसके बाद 10वां है, उसके बाद 11वां है, 12वां है, 15वां है, ये 18वां है। इसमें देखिए दोस्तों कैसे पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाता है, ये देखिए मोक्ष है सबसे बड़ा है। मतलब पूछा जाएगा कैसे कि जो श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में से सबसे बड़ा कौन सा अध्याय है? तो मोक्ष सबसे बड़ा अध्याय, ये सबसे बड़ा अध्याय है। अब देखते हैं, सबसे बड़ा तो हो गया है। अब ऐसे भी पूछ सकता है सबसे छोटा अध्याय कौन है, किसी को पता है? सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा देख लीजिए, सबसे बड़ा ये देखिए, एक भक्ति आता है, एक देखिए विश्व आता है। ये दोनों जो है सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे, सबसे छोटा। अब देखिए, ये देखिए सबसे छोटे है, ये देखिए सब। देखिए दोस्तों, ये 18 अध्याय के नाम हो गए। इसके बाद जो महाभारत के एक छोटा सा आता है सांख्य परिचय। सांख्य परिचय क्या होता है? जैसे देख लीजिए कि जैसे मतलब अर्जुन हो गए, भीम हो गए, नकुल हो गए, सहदेव, इनके सांख्य का क्या नाम है, वही सांख्य परिचय होता है। आइए देखते हैं सांख्य परिचय। सांख्य परिचय देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। सांख्य परिचय
तो देखते हैं पहले सांग परिचय में श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण आते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव। ये देखिए हो गए कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। कई लोग कहते हैं पांचों पांडव वही हैं, केवल युधिष्ठिर रह गए हैं। अब देखिए कृष्ण के सांग परिचय का नाम क्या है, किसी को पता है? पांच नन्य है। पांच नन्य है। युधिष्ठिर का आनंद विजय है। अब देखते हैं अर्जुन का क्या नाम है? पौंड्र हो गए। अब देखते हैं भीम का क्या है, किसी को पता है? भीम का देवदत्त है। नकुल का देखिए क्या है? सुघोष है। अब देखते हैं सहदेव का मणिपुष्पक है। ये देखिए सांग परिचय है। कृष्ण का पांचनन्य है, युधिष्ठिर का आनंद विजय है, अर्जुन का पौंड्र है, भीम का देवदत्त है, नकुल का सुघोष है, देवदत्त का मणिपुष्पक है। ये देखिए सांख्य परिचय है। योग है कर्मसु कौशलम। दूसरा क्या है, किसी को पता है? समत्व योग है उच्चेत। ये देखिए गीता के श्लोक हैं। दोस्तों ये देखिए गीता के 2 श्लोक हैं महत्वपूर्ण, जो टेट में बार बार पूछा जाता है। यही है योग कर्मसु कौशलम, उसके बाद क्या है? समत्व योग उच्चते। ये गीता के श्लोक हैं।